हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमारी क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। तो हम यहाँ पे समास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वह मैंने यहाँ पे लिए हैं, जो आपके परीक्षा में बार बार रिपीट होके आते हैं। आपने समास वाली वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ उसको कराया है, तो आप उसको देखिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ आप लाइक तो कर दिया कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका। यहाँ पे आपको बताना है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो इसमें आपका अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, द्वंद्व समास होता है, या फिर आपका कर्मधारय समास होता है। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है यह बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी आपको क्या दिख जाए, उपसर्ग दिख जाए, क्या दिख जाए, उपसर्ग दिख जाए, कहाँ पर शब्द के आगे दिख जाए उपसर्ग, वही आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसमें क्या होता है, अव्ययी भाव समास में जो आपका प्रथम पद होता है वह क्या होता है, प्रधान होता है, और क्या होता है, छोटा होता है, और तीसरी बात वह आपका उपसर्ग होता है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो इसमें आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि रात दिन में कौन सा समास है। रात दिन में कौन सा समास है, तो इसमें आपका अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, द्वंद्व समास होता है, या फिर आपका कर्मधारय समास होता है। रात दिन में आपको बताना है कौन सा समास होता है, तो इसका सही आंसर होता है रात दिन में आपका द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें क्या होता है, यह आपका योजक चिन्ह होता है। क्या होता है, यह आपका योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह होता है। तो रात दिन में आपका क्या लगता है, योजक चिन्ह लगता है। यह आपका साइन योजक चिन्ह का है, इतना आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो आपके दोनों पद होते हैं, दोनों पद होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, अपने आप में प्रधान होते हैं। दोनों पद अपने आप में प्रधान होते हैं। और द्वंद्व समास में आपका क्या लगता है, योजक चिन्ह लगता है। आपको ध्यान रखना है, रात दिन की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे मैं दूसरा ऑप्शन लूँ, यहाँ पे माता पिता की बात करूँ, माता पिता की बात करूँ, तो इसमें भी आपका योजक चिन्ह लग रहा है। भाई बहन की बात करूँ मैं, भाई बहन की बात करूँ मैं, भाई बहन की बात करूँ, दादा दादी की बात करूँ, तो जिन शब्दों में आपके योजक चिन्ह लग जाते हैं वही आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है कि नील कमल में कौन सा समास है। नील कमल में आपको समास बताना है कौन सा हो जाता है, तो इसमें आपका अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, द्वंद्व समास होता है, या फिर आपका कर्मधारय समास होता है। नील कमल में आपको बताना है कौन सा समास होता है। तो नील कमल की बात करूं तो नील के समान कमल, नील के समान शब्द आपको यहाँ पे दिख जाएं, के समान कमल। ठीक, के समान जहाँ पे आपको यह शब्द दिख जाए, यानी कि किसी भी शब्द को बोलने में के समान लग जाए, बीच में के समान लग जाए, या फिर आपका है जो के समान लग जाए, है जो लग जाए वहाँ पे, है जो के समान, यह शब्द आपके वहाँ पे लगते हैं, तो आपका हमेशा क्या होगा, वहाँ पे आपका हमेशा कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास की मैं बात करूँ, वहाँ पे उपमेय उपमान होता है, विशेषण विशेष्य होता है, यानी कि यहाँ पे विशेषता बतलाई जाती है, वही आपके कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। और नील कमल है, इसमें नील के समान, यानी कि यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, नील के समान क्या है, कमल है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि नील कमल में आपका कौन सा समास है, कर्मधारय समास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। यहाँ पे बताना है आपको कि पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास है, तो इसमें आपका अव्ययी भाव समास होता है,
तत्पुरुष समास होता है, द्वंद्व समास होता है या फिर आपका द्विगु समास होता है। पंचवटी में कौन सा समास है, तो यहाँ पे आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है पंचवटी। ठीक, पंचवटी की बात करूँ तो यह आपका क्या हो रहा है, संख्यावाची यहाँ पे समझ में आ रहा है, संख्यावाची समझ में आ रहा है। और संख्यावाची की मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या हो जाता है संख्यावाची, तो अव्ययीभाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, द्वंद्व समास होता है या फिर द्विगु समास होता है। तो यह आपका क्या होता है, यह आपका द्विगु समास होता है। पंचवटी में कौन सा समास है, तो इसमें आपका द्विगु समास होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। पंचवटी में आपका द्विगु समास होता है, क्योंकि जो द्विगु समास होता है यह आपका संख्यावाची होता है। जो आपका प्रथम पद होता है, यहाँ पे प्रथम पद होता है, आपका प्रथम पद होता है वह आपका संख्यावाची पद होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है कि सप्तऋषि में कौन सा समास है। आप इससे समझ रहे हैं, तो यहाँ पे सप्तऋषि की बात हो रही है, यानी कि सप्त का मतलब हो जाता है आपका 7, क्या हो जाता है 7 हो जाता है। तो यह आपकी क्या हो गई, संख्या हो गई, संख्या हो जाती है। तो सप्तऋषि में कौन सा समास हो जाता है, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि अव्ययीभाव समास होता है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या फिर आपका द्विगु समास है। तो सप्तऋषि में आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका द्विगु समास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है कि सप्तऋषि में आपका द्विगु समास होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि चक्रपाणी में कौन सा समास है। चक्रपाणी में आपको समास बताना है, तो अव्ययीभाव होता है, तत्पुरुष समास होता है, द्वंद्व होता है या फिर आपका बहुव्रीहि समास होता है। चक्रपाणी में कौन सा समास होता है, तो यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। चक्रपाणी में आपका क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। चक्रपाणी का मतलब होता है चक्र को धारण करने वाला, क्या होता है, चक्र को धारण करने वाला, धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला वह आपका चक्रपाणी कहलाता है। चक्र को धारण कौन करता है, अर्थात इसका मतलब होता है कि भगवान कौन, विष्णु। ठीक, चक्र को धारण करने वाले कौन है, भगवान विष्णु हैं। तो चक्रपाणी की बात की जा रही है, यहाँ पे आपके कौन हो जाते हैं, भगवान विष्णु हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर, चक्र को धारण करने वाला यह आपका यहाँ पे भगवान विष्णु हो जाते हैं। यानी कि बहुव्रीहि समास की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यानी कि यह जो आपका जैसे चक्रपाणी आपको दे रखा है, तो इसका तीसरा मतलब निकलता है, वही आपका बहुव्रीहि समास बन जाता है। यानी कि चक्र को धारण करने वाले अर्थात कौन हो जाते हैं, भगवान विष्णु हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 7 आता है। आपको बताना है कि जो समास होते हैं इनके कितने भेद होते हैं, तो समास के कुल 6 भेद होते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सा समास नहीं है, तो कौन सा यहाँ पे समास नहीं है वह बताना है। अव्ययीभाव समास नहीं है, तत्पुरुष समास नहीं है, कर्म कारक समास नहीं है या फिर आपका कर्मधारय समास नहीं है। आपके टोटल 6 समास होते हैं, तो 6 समास में आपका कौन सा समास इसमें पूछा है कि नहीं होता, तो आपको 6 समास पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे नैनो सेकंड में आंसर लगा देंगे, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे आपका कर्म कारक समास नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होता है। यहाँ पे आपका कर्म कारक समास नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाता है, तो प्रतिदिन में आपका अव्ययीभाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, द्वंद्व समास होता है या फिर आपका कर्मधारय समास होता है। प्रतिदिन की बात की जा रही है, तो प्रतिदिन में आपका कौन सा समास होता है, तो इसमें आपका अव्ययीभाव समास हो जाता है। प्रति आपका क्या हो जाता है, प्रतिदिन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो प्रति प्लस दिन यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है। और प्रथम पद क्या होता है, छोटा होता है और प्रधान होता है। यही आपका क्या कहलाता है, अव्ययीभाव समास कहलाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है कि जय पराजय में कौन सा समास है। जय और पराजय में कौन सा समास हो जाता है,
तो यहाँ पे बताना है अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या फिर आपका कर्मधारय समास है। तो जय पराजय में कौन सा समास हो जाता है यह बताना है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे आपका योजक चिन्ह लगा है। क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो योजक चिन्ह की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आपका किसके अंतर्गत आता है, यह आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। यहाँ पे दोनों पद क्या होते हैं, यहाँ पे आपके दोनों पद क्या होते हैं, जो आपका द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद यहाँ पे प्रधान होते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं यहाँ पे और एग्जाम्पल लूँ, माता पिता, ठीक है, और यहाँ पे भाई बहन, यह द्वंद्व समास के कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे यहाँ पे जय और पराजय हो गया, ठीक। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ दादा दादी, और जो आपके यानी कि अपोजिट के होते हैं। और यहाँ पे रात दिन की बात हो जाती है, रात दिन, ठीक। यह आपके किसके अंतर्गत आते हैं, द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है कि कमल नयन में कौन सा समास है। तो कमल नयन की बात हो रही है, इसमें कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या फिर कर्मधारय समास है। तो कमल नयन की यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यानी कि कमल के समान नयन, यहाँ पे फिर भी आपकी क्या हो रही है, वही आपका यहाँ पे उपमेय उपमान विशेषण विशेष्य वाली बात हो रही है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका अव्ययीभाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, द्वंद्व होता है या फिर कर्मधारय होता है। तो आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। जहाँ पे आपकी जो आपका कर्मधारय समास होता है, इसमें क्या होता है, उपमेय उपमान होता है, विशेषण विशेष्य होता है, विशेष्य होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो आपका कर्मधारय होता है, इसमें विशेषता बतलाई जाती है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। कमल के समान नयन, यानी कि के समान है जो के समान शब्द यहाँ पे आपको लग जाएं, यानी कि इनकी क्या बतलाई जा रही है, विशेषता बतलाई जा रही है, वही आपके क्या कहलाते हैं, कर्मधारय समास कहलाते हैं। आपको समास अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समास से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, यहाँ पे भी मैंने आपको समास को अच्छे से समझा दिया है, आपको बता दिया है किस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर्स करने हैं। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक। मिलते हैं फिर। आपको अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और मैं आपको यूपी टेट के लिए क्लासेस करा रही हूँ, यूपी टेट 2023 के लिए और सुपर टेट के लिए भी। तो यहाँ पे आप क्लासेस देखिए, 2011 से लेकर 2021 तक के, यानी कि 10 ईयर्स के मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करा रही हूँ। PYQ आपके यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप इनको देखिएगा सभी क्लासेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जैसे मैंने आपको यह क्वेश्चंस कराए हैं, इसी तरीके से मैं आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कंप्लीट करा रही हूँ, तो आप इनको देखिएगा, ठीक। तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं वह हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपको अच्छे से लगा लेना है। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करेंगे।